हेलो दोस्तों, आस्क डीना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो आइए शेयर करते हैं आज की जानकारी। कोई इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहता है तो कोई ग्लोबल सिटी। किसी की नज़र में यह एक अलहदा बिजनेस सेंटर है तो किसी के लिए अ ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन। यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक शहर दुबई की। यहाँ आने के बाद ऊंची ऊंची इमारतें, आधुनिक जीवन शैली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून कायदों को देख के लगा कि मैं विदेश में हूँ। लेकिन जब लोगों से बात की तो हर तरफ भारतीयता का एहसास हुआ। यहाँ भारत के लोग बहुत हैं। किसी भी टैक्सी में बैठ जाइए, ड्राइवर हिंदी बोलता है। किसी भी होटल में चले जाइए, वेटर को हिंदी आती है और किसी भी शॉपकीपर या उसके हेल्पर को हिंदी बोलते देखा जा सकता है। ज़्यादातर भारतीय यहाँ किसी ऊंची पद पर काम नहीं करते, लेकिन पगार भारत के रईसों जैसी पाते हैं। वैसे कई भारतीय यहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं और कई अपनी प्रतिभा के बल पर दुबई वासियों को मोहित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया के लोगों की संख्या भी कम नहीं है। दुबई में आपको इधर उधर थूकते लोग नहीं दिखेंगे। यह सिर्फ साफ सफाई बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ का एक नियम है। 60 के दशक में यहाँ की ज़मीन में तेल की खोज की गई थी। तभी से यहाँ की ज़मीन को अदब देने के लिए उस पर कोई भी थूकता या गंदगी नहीं करता है। दुबई वासियों का मानना है कि इस तेल के कारण ही तो दुबई ऊंचाई पर है। इसका सम्मान तो हर पल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर काफ़ी सख्ती है। कोई भी वाहन चालक नियम तोड़ने में घबराता है। यहाँ भारतीय परंपरा अनुसार पुलिस वाले को हरा या पीला नोट पकड़ाकर आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। पुलिस कहीं भी नज़र नहीं आती। हर जगह कैमरे लगे हैं। जहां नियम तोड़ा वहां के फ़ोटो, समय के साथ क्या गलती की थी उसका चालान आपके घर पर पहुंच जाता है। साल के अंत में ऐसे सारे चालानों को भरना ज़रूरी होता है, वरना आगे वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। यह चालान राशि चंद रुपयों में नहीं, बल्कि मिडिल क्लास लोगों की कई महीनों की तनख्वाह तक पहुंच जाती है। यहाँ आपकी गाड़ी पर प्री पेड टोल टैक्स का कार्ड होना चाहिए। कई रास्तों पर टोल टैक्स लगे होते हैं। जब भी आपकी गाड़ी उनके नीचे से गुजरेगी, स्वयं ही उस कार्ड में से 2 या 4 दिरहम कम हो जाते हैं। 1 दिरहम भारतीय 18 रुपये के लगभग बराबर होता है। यदि प्रीपेड कार्ड नहीं है तो इससे 50 गुना ज़्यादा की राशि का चालान बन जाता है। प्रत्येक सड़क पर वाहन चालकों के लिए स्पीड निर्धारित है। स्पीड कम या ज़्यादा होने पर कैमरे और चालान राशि आपके इंतज़ार में रहती है। मैं यहाँ करीब 1 हफ्ते से हूँ, लेकिन कभी भी किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना। दुबई में किसी का हॉर्न बजाना आगे चल रहे चालक को गाली देने समान लगता है। सभी इतने व्यवस्थित तरीके से चलते हैं कि हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस कारण यहाँ सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। दुबई में नौकरी मिलना आसान है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। यहाँ पर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। पहली बार लाइसेंस लेने में बहुत से टेस्ट और शुल्क देना होता है। यदि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के शोरूम मैनेजर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी नहीं देगा। दुबई में बाज़ारों को छोड़ दे तो मुख्य मार्गों पर इक्का दुक्का पैदल यात्री दिखाई देते हैं। बावजूद इसके उनके लिए ट्रैफिक नियमों में काफ़ी आसानी है। हर जेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक स्विच लगा है, जिसे दबाकर मुख्य मार्ग के ट्रैफिक को रोका जा सकता है। रोड क्रॉस करने के बाद स्विच दबाकर उस मार्ग पर ग्रीन सिग्नल पुनः ऑन किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि अगर आपने जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं बीच में से रोड क्रॉस किया तो आपको भारी चालान भुगतान करना पड़ सकता है। दुबई में गर्मी काफ़ी पड़ती है। सितंबर-अक्टूबर में यहाँ का तापमान 38 से 42 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ प्रत्येक इमारत, कार, बस में एयर कंडीशन होता है। यहाँ तक कि सड़कों पर बने बस स्टॉप भी एयर कंडीशन होते हैं। भले ही दुबई बहुत आधुनिक शहर है, नियमों ने इसे काफ़ी स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया है, लेकिन भारत की याद यहाँ भी आ जाती है। जहाँ हम भारत में पानी पिलाना पुण्य का काम मानते हैं, वहीं दुबई में सार्वजनिक रूप से पानी देखना भी मुश्किल है। किसी मॉल में जाएं या फिर रेस्टोरेंट में, पानी हर जगह खरीदना पड़ता है। सभी जगह पानी का अलग अलग मूल्य है।
आधा लीटर पानी के कई जगहों पर 200 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पानी की कीमत पेट्रोल से अधिक है। हमें यहाँ अपने घरों में फ्री स्टाइल रहना तब खलता है जब बालकनी में कपड़े सुखाने पर यहाँ का नगर निगम चालान लगा देता है। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स 7 शहरों से मिलकर बना है। अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा, रसल खेमा, शारजा, अल क्वाइन। यहाँ शेखों का राज होता है और हर एमिरेट्स के अलग अलग कानून होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची माने जाने वाली इमारत बुर्ज खलीफा यहाँ पर ही है। इसमें 164 फ्लोर है और लंबाई लगभग 800 मीटर है। बुर्ज खलीफा को आप 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है। सभी चालक सड़क की दाहिनी ओर से चलते हैं। दुबई पुलिस के पास एक BMW 5 सीरीज़ की कार है। यहाँ पेट्रोल गैलन से मिलता है। भारतीय रुपए के अनुसार करीब 15 रुपये लीटर। यहाँ पुरुषों के लिए शेख और महिला के लिए शेखा का उपयोग उनके नाम से पहले किया जाता है। यहाँ की सड़कों पर केवल कार ही दिखती है। 1-2 बाइक सवार या पेपर बांटने वाले हॉकर होते हैं या फूड डिलीवरी करने वाले। दुबई में अल्कोहल, खास तौर पर शराब पीकर सड़क पर चलना प्रतिबंध है। यहाँ तक कि यह सुपरमार्केट और जनरल स्टोर पर जाकर भी अल्कोहल नहीं खरीदी जा सकती। दुबई में अपने घर में अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। लिकर लाइसेंस के बिना अपने घर में शराब पीने की इजाज़त भी नहीं होती है। अगर आप स्मोकर हैं तो आपको अपनी इस आदत पर भी लगाम लगानी होगी। यहाँ शॉपिंग मॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज में स्मोक करना पूरी तरह से बैन है। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किए जा सकते हैं। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुलेआम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल हो सकती है। दुनिया भर के ज़्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन बता दें कि दुबई में अपराध की संख्या 0% है। इसकी वजह यहाँ के कड़े कानून हैं। अपराध ना होने की वजह से ही दुबई को दुनिया की सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। भारत सहित दुनिया भर के तमाम देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना होता है। यहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9,600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई जल्द ही फ्लोरिडा के डिज्नीलैंड को एरिया में पीछे छोड़ देगा। साल 2020 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल भी यहीं पर स्थित है। इसमें 1200 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने आपके साथ बांटी। आपकी आज के वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ।